देखो ये क्वेश्चन हमें करना है, लेट पी क्यू आर एस आर फिक्स्ड रियल नंबर सच दैट ए क्वाड्रिलेटरल कैन बी फॉर्म विद पी क्यू आर एस इन क्लॉकवाइज ऑर्डर। देखो जैसे क्या है, एक क्वाड्रिलेटर बनाया है हमने, देखो ऐसे करके, ये P है, ये Q है, ये R है, ये ऐसे है ना, क्लॉकवाइज ऑर्डर में है ना। पी क्यू और एस को हमने क्या किया बोलो, क्लॉकवाइज ऑर्डर में लेकर के एक क्वाड्रिलेटर बनाया। प्रूव दैट वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑफ मैक्सिमम एरिया लाई ऑन सर्कल। मतलब अब हमें प्रूव करना है कि अगर इसका एरिया मैक्सिमम है, अगर इसका एरिया, देखो ये क्लॉकवाइज ऑर्डर में पी क्यू आर एस को लेके क्वाड्रिलेटर बनाया। अब हमको प्रूव करना है कि अगर इसका एरिया मैक्सिमम है तो इसके वर्टिसेस एक सर्कल पर लाई करेंगे, है ना। क्या प्रूव करना है कि अगर इसका एरिया मैक्सिमम है तो इसके वर्टिसेस एक सर्कल पर लाई करेंगे, ये बात हमको प्रूफ करनी है, ध्यान दो। देखो अब हमें इसका एरिया मैक्सिमाइज करना है। देखो एक काम किया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल देखो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर ली जाए ऐसे करके। देखो ये मान लीजिए पॉइंट मान लिया जाए फॉर एग्जांपल, है ना, ए बी सी और डी, है ना, इसको हमने ABCD मान लिया। देखो एक काम किया जाए, इस एंगल को अल्फा और इस एंगल को बीटा मान लिया जाए फॉर एग्जांपल, ठीक। अब देखो जैसे ट्रायंगल ABD का एरिया क्या होगा, देखो 1/2 PS साइन अल्फा, है ना। और देखो ट्रायंगल BCD का एरिया क्या होगा, 1/2 QR साइन बीटा। ये मैंने बताया था आपको कि इस तरह से हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। 1/2 साइड्स का मल्टीप्लाई बीच का एंगल का साइन, है ना, 1/2 साइड्स का मल्टीप्लाई बीच का एंगल का साइन। देखो ध्यान दो, ABCD पूरे का एरिया क्या हो गया, ये हो गया इन दोनों का सम। तो 1/2 PS साइन अल्फा और 1/2 QR साइन बीटा, देखो ये पूरे का एरिया हो गया, ठीक। अब देखो इसमें दो वेरिएबल हैं अल्फा और बीटा। अब एक वेरिएबल को हटाना है। अब देखो जैसे ये वेरिएबल हटाया कैसे जाए, ये समस्या यहाँ पर है ना, कि भाई इस वेरिएबल को यहाँ से कैसे हटाया जाए, ठीक है। देखो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये एक सर्कल पर आएगा। सर्कल पर आएगा का मतलब, जैसे मान लो अगर ये सर्कल पर आएंगे तो आमने सामने के एंगल का सम कितना होगा बोलो, पाई। अगर 4 पॉइंट्स, अगर क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस की सर्कल पर आ रहे हैं, आपने पढ़ा होगा, मान लो एक सर्कल है और ये मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो अगर ये चारों पॉइंट्स एक सर्कल पर हैं तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जैसे मान लो एंगल A, है ना, और एंगल C, इनका सम होता है 180 डिग्री। इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। तो अगर वर्टिसेस एक सर्कल पर हैं तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। देखो ध्यान दो, इसमें दो एंगल हैं अल्फा और बीटा, है ना। हमें प्रूव करना है कि अगर एरिया मैक्सिमम होगा तो ये वर्टिसेस एक सर्कल पर आएंगे। ये हमको प्रूव करना है कि अगर एरिया मैक्सिमम होगा तो ये वर्टिसेस एक सर्कल पर आएंगे। ये बात हमको यहाँ से प्रूफ करनी है, ध्यान दो। देखो अब इसमें दो वेरिएबल हैं अल्फा और बीटा। देखो एक काम किया जाए, जैसे क्या होता है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एक फार्मूला पढ़ते हैं। जैसे मान लो ये A है, ये B है, ये C है, इसके अपोजिट साइड होता है स्मॉल a, इसके अपोजिट साइड होता है स्मॉल b और इसका अपोजिट साइड होता है स्मॉल c। देखो इसे हम लोग कोसाइन रूल कहते हैं। जैसे cos a अगर निकालना है तो ये होता है b² + c² - a² अपॉन 2bc। इसको हम कोसाइन रूल कहते हैं। जैसे मान लो अगर हमें cos a चाहिए तो इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर अपॉन 2bc। देखो जैसे अगर हम ट्रायंगल BAD में cos अल्फ़ा निकालें
तो क्या होगा देखो, पी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर अपॉन 2PS, है ना, कॉस अल्फा। क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर अपॉन 2PS। देखो कॉस बीटा क्या होगा, इस ट्रायंगल में देखो कॉस बीटा क्या होगा, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर अपॉन 2QR। देखो ये कॉस बीटा हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ से जैसे एक काम ये किया जाए कि यहाँ से देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2PS कॉस अल्फ़ा बराबर पी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। देखो बी डी स्क्वायर क्या होगा, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस 2PS कॉस अल्फ़ा। अच्छा इसी प्रकार देखो यहाँ से भी बी डी स्क्वायर निकालो। देखो यहाँ से बी डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2QR कॉस बीटा, है ना। देखो यहाँ से बी डी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों बी डी स्क्वायर को इक्वल कर दो, दोनों बी डी स्क्वायर को आपस में इक्वल कर दें। देखो यहाँ दोनों को इक्वल कर दें। देखो इससे क्या फ़ायदा होगा, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस 2PS कॉस अल्फ़ा बराबर, देखो ये हो गया क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2QR कॉस बीटा, है ना। देखो ये बी डी स्क्वायर लिया, ये बी डी स्क्वायर, दोनों बी डी स्क्वायर को आपस में हमने बराबर कर दिया। देखो इससे क्या फ़ायदा होगा कि अल्फ़ा बीटा में एक रिलेशन मिलेगा, और यहाँ पर भी देखो ये दो वेरिएबल है अल्फ़ा बीटा, एक को हटाना पड़ेगा, हालांकि काम आसान नहीं है। देखो एक काम किया जाए, जैसे हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन को मिटा देते हैं। देखो हम यहाँ पर क्या करें, देखो इस एरिया को विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा डिफरेंशिएट कर दें। दो क्या आएगा, 1/2PS। देखो PS कांस्टेंट है, PQRS सबके सब कांस्टेंट है। साइन अल्फ़ा का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस अल्फ़ा प्लस 1/2QR, और देखो साइन बीटा का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस बीटा और डी बीटा बाई डी अल्फ़ा, क्योंकि देखो बीटा भी वेरिएबल है, अल्फ़ा भी वेरिएबल है, तो अगर हम बीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन तो डी बीटा बाई डी अल्फ़ा यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान दो। अब देखो एक काम ये किया जाए, इससे भी डी बीटा बाई डी अल्फ़ा निकाल लिया जाए, है ना। देखो मतलब वेरिएबल को एलिमिनेट नहीं कर पाए, देखो इसको मिटा देते हैं। देखो हम क्या करें, देखो ये जो अपने पास रिलेशन है इसको भी विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा डिफरेंशिएट कर दें। देखो जैसे पी स्क्वायर का 0 हो जाएगा, एस स्क्वायर का 0 क्योंकि कांस्टेंट है, माइनस 2PS कॉस अल्फ़ा का क्या हो गया, माइनस साइन अल्फ़ा। देखो इधर क्यू स्क्वायर का 0, ये भी 0, माइनस 2QR कॉस बीटा क्या हो गया बोलो, माइनस साइन बीटा और डी बीटा बाई डी अल्फ़ा। देखो ये क्या हो गया, 2PS साइन अल्फ़ा बराबर, देखो ये प्लस हो गया 2QR साइन बीटा और डी बीटा बाई डी अल्फ़ा। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। देखो यहाँ से PS साइन अल्फ़ा अपॉन QR साइन बीटा बराबर क्या हो गया, डी बीटा बाई डी अल्फ़ा। देखो ये डी बीटा बाई डी अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ रख दी जाए, 1/2 PS कॉस अल्फ़ा 1/2 QR कॉस बीटा, और देखो डी बीटा बाई डी अल्फ़ा की ये वैल्यू यहाँ रखो, तो PS साइन अल्फ़ा अपॉन QR साइन बीटा। ठीक, देखो ये डी बीटा बाई डी अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ रख दी जाए। देखो Q से Q कैंसिल, R से R कैंसिल हो जाएगा। देखो ये डी ए बाई डी अल्फ़ा आ गया। अब हम डी ए बाई डी अल्फ़ा को 0 कर दें। देखो ध्यान दो,
हमने बड़ी चालाकी से जब वेरिएबल एलिमिनेट नहीं हो पाए तो डी बीटा बाई डी अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख दिया, है ना। अब देखो एक नई चीज़ सामने यहाँ पर आई, क्योंकि यहाँ से वेरिएबल को हटाना आसान नहीं है। अल्फ़ा बीटा वेरिएबल है, एक वेरिएबल हटाना आसान नहीं है। हमारा काम है क्या, हमें ये प्रूव करना है कि ये एक सर्कल पर आ जाएंगे। सर्कल पर कब आ जाएंगे, जब अल्फ़ा प्लस बीटा 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमें कुल मिलाकर के अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री प्रूव करना है, क्योंकि ये चारों वर्टिसेस एक सर्कल पर आने चाहिए। सर्कल पर कब आएंगे, जब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। देखो हमने इसको 0 कर दिया। देखो ये क्या हो गया, 1/2 कॉमन ले लो, पी एस भी कॉमन ले लो। देखो ये बच गया कॉस अल्फ़ा प्लस क्या बचा बोलो, कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा बराबर 0। ठीक है, 1/2 पी एस कॉमन। देखो पी एस को डिवाइड कर दो। देखो ये क्या हो गया, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन अल्फ़ा कॉस बीटा बराबर 0, है ना। एलसीएम ले लिया और साइन बीटा उधर मल्टीप्लाई होकर 0। एलसीएम ले लो, फिर साइन बीटा उधर मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये फार्मूला बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का। तो साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0। तो देखो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा एक तो 0 आएगा और दूसरा आ जाएगा पाई। 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अल्फ़ा बीटा देखो, है ना, अल्फ़ा और बीटा का सम 0 नहीं हो सकता, है ना। अल्फ़ा बीटा का सम 0 नहीं हो सकता, ध्यान दो, ये पॉसिबल नहीं है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया, 180। यही हमको प्रूव करना था। अब देखो, अब डबल डेरिवेटिव दिखाना पड़ेगा कि नेगेटिव है, वो आसान काम नहीं है। देखो हाँ, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो किया जा सकता है ना। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव दिखाना पड़ेगा, वो आसान काम नहीं, इसको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि देखो एक ही रिजल्ट आया है और उसी से अपनी बात प्रूव हो रही है। हाँ, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हो। देखो जैसे तुमने डी ए बाई डी अल्फ़ा निकाला ना, अब डी ए बाई डी अल्फ़ा में तुम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हो। उससे करते हो, कैसे लगाते हैं बताते हैं। देखो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखो लगा सकते हो। तो कैसे, देखो एक काम करते हैं क्या, डी ए बाई डी अल्फ़ा जो हमने निकाला था वो देखो आखिर था क्या। देखो ये था वो 1/2 पी एस कॉमन। देखो ये था 1/2 पी एस और ब्रैकेट में था कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा साइन अल्फ़ा अपॉन साइन बीटा। देखो ये था 1/2 पी एस बाई साइन बीटा, एलसीएम लिया था, साइन बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा साइन अल्फ़ा। देखो ये 1/2 पी एस बाई साइन बीटा और देखो ये बन गया साइन ऑफ बीटा प्लस अल्फ़ा, ऐसा आ गया। देखो अब जैसे यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे कि बीटा जो है वो 0 और 180 के बीच में होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में जितने भी एंगल होते हैं वो सब के सब 180 से छोटे होते हैं, कन्फर्म है। क्वाड्रिलेटरल में जितने भी एंगल होंगे वो 180 से छोटे होंगे, कन्फर्म है, ध्यान देना। ठीक है, अब देखो अगर बीटा प्लस अल्फ़ा हम ले लेंगे पाई से छोटा, तो डी ए बाई डी अल्फ़ा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। और अगर बीटा प्लस अल्फ़ा ले लेंगे पाई से बड़ा, तो देखो ये एंगल पाई से बड़ा और पाई से बड़ा एंगल, तो साइन की वैल्यू निगेटिव। अगर ये एंगल पाई से छोटा है साइन पॉजिटिव, अगर ये एंगल पाई से बड़ा है तो साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो मतलब देखो क्या हुआ कि उस पॉइंट के पीछे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, उस पॉइंट के आगे डेरिवेटिव नेगेटिव। तो यहाँ से प्रूव हो रहा है कि इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम है। तो देखो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से, जहाँ पर भी सेकंड डेरिवेटिव निकालना आसान ना हो वहाँ पर आप ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमेशा लगा सकते हैं। बस इतना ही दिखाना होता है कि उसके पीछे क्या हो रहा है, उसके आगे क्या हो रहा है, हमेशा। ये कितनी बार मैंने आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताया था। एक्चुअली अभी जब हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम कर रहे थे तो जनरली हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं लगाया, हालांकि गलत नहीं है, क्योंकि उसकी वजह थी, इससे मैं चाहता था कि बोर्ड वाले जो बच्चे हैं वो डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी सीखें।
है ना, क्योंकि बोर्ड में कई बार बहुत ज़्यादा काम रहता है ना। तो हालांकि गलत नहीं है, बोर्ड में भी आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हो, एनसीईआरटी में दिया गया है, बोर्ड के सिलेबस में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मजबूरी पड़ने पर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं बोर्ड में भी, ऐसा नहीं कि कोई काट देगा। लेकिन जनरली वो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पसंद करते हैं वो लोग, इसलिए हम कोशिश कर रहे थे कि बोर्ड वाले बच्चों को खास तौर पे सेकेंड डेरिवेटिव सिखा दिया जाए, इसलिए वो मैं टेस्ट बार बार यूज़ कर रहा था। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखो यहाँ यूज़ करना पड़ा, क्योंकि देखो इसको अगर हम डबल डेरिवेटिव करेंगे कर तो सकते हैं, इसको एक बार और करना पड़ेगा, कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और डबल डेरिवेटिव को हमें नेगेटिव दिखाना होगा, क्योंकि हमें एरिया को मैक्सिमम करना था। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पाई आ गई जो हम प्रूव करना चाहते थे, ठीक है। तो ऐसे होगा, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन कर रहे हैं, वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट, ठीक है।